शराबबंदी का अभियान है, नशा मुक्ति का जो अभियान है, हम लोग इस अभियान से सहमत हैं, लेकिन हम जागरूकता पैदा कर सकते हैं समाज में। बच्चों को, बच्चों के अभिभावकों को, अपने पोषक क्षेत्र के लोगों को समझाने का काम कर सकते हैं कि ये नशा करना गलत बात है। अब कोई शराब के धंधे में लगा हुआ है, उसको पकड़ के पुलिस तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेवारी तो नहीं बनती है। आदाब दोस्तों, मैं गौहर अजीज, आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज़। अभी मैं हजपुरवा पंचायत में हूं और ये पंचायत जो है समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड में आता है। और जहां पर अभी मैं खड़ा हूं ये पंचायत भवन है और यहां पर जो आप देखेंगे तो यहां की खूबसूरती और यहां पे पंचायत के जितने भी के प्रतिनिधि हैं उनका एक अलग अलग कार्यालय बना हुआ है। हमारे कैमरामैन आपको जो दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं इस चीज़ को कि हर प्रतिनिधि का जो है एक अलग अलग कमरा बना हुआ है। और सरपंच हैं, उप सरपंच हैं, मुखिया हैं, उप मुखिया हैं, सचिव हैं, अदरवाइज कोई भी हैं, सबका अलग अलग कार्यालय बना हुआ है। तो आपको वो जगह हम दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको वो एक तस्वीर झलक दिखाता हूँ बाहर से, वो एक देखें। ये देखें पंचायत सरकार भवन हजपुरवा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। गार्डन भी बनाया गया है, यहाँ पे स्पेस भी है गाड़ी पार्किंग करने के लिए, जो स्पेस मैं आपको दिखा रहा हूँ। और एक यहाँ पे गार्डन भी बहुत अच्छा बनाया गया है, जो आप देख रहे हैं इस चीज़ को। ऊपर भी दिखाया जाए, यहाँ पे आप देख रहे हैं सत्यमेव जयते, यहाँ पर अशोक स्तंभ है और यहाँ पे झंडा तोलन होता है, जो रिपब्लिक डे या फिर इंडिपेंडेंस डे में जो है यहाँ पे झंडा तोलन किया जाता है। आइए आपको अंदर लेके चलते हैं, अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। जो मैं आपको कह रहा था कि जो भी प्रतिनिधि हैं यहाँ के, उनका सबका अलग अलग कार्यालय है। सबसे पहले तो आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, एक बार दिखाया जाए। यहाँ पे मुखिया श्रीमती सीमा शर्मा, सरपंच श्रीमती पिंकी देवी, उप मुखिया कुमारी प्रतिमा, उप सरपंच रजनीश कुमार। और इधर जो है जो कार्यालय में जो लोग हैं उन लोगों का पूरा डिटेल है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस चीज़ को। अब अंदर हम लोग इन करते हैं, आइए अंदर इन करते हैं। सबसे पहले शुरुआत हम इधर से करेंगे, कार्यालय की तरफ से। किनका कार्यालय कौन सा है और क्या है, तो आइए मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा एक बार दिखाया जाए। यहाँ अभिषेक कुमार, एक बार दिखाया जाए। उप मुखिया जो इस पंचायत के, हजपुरवा पंचायत के जो उप मुखिया हैं, उनका ये कार्यालय। लेकिन अब जो है वर्तमान में उप मुखिया कोई और हैं, जो इससे पहले जो उप मुखिया थे उनका कार्यालय था ये। आगे चलें, मनोज कुमार शाह, इनका भी जो है सचिव भी यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। सचिव भी चेंज हो चुके हैं ना? सचिव भी यही है। सचिव जो है, जो इस पंचायत के जो सचिव है मनोज कुमार शाह, उनका कार्यालय है। और आइए अब आपको मुखिया जी का कार्यालय दिखा रहे हैं। आपको अंदर चलते हैं मुखिया जी के कार्यालय में। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि थोड़ा अंदर है, लगातार चलने दीजिएगा, ठीक है। ये मुखिया जी का कार्यालय है, मुखिया जी का वो कुर्सी है और यहाँ तिरंगा झंडा लगा हुआ है, टेबल है। सीमा शर्मा जो मुखिया है यहाँ की, लेकिन आज फिलहाल जो है यहाँ पे मुखिया पति हैं, उनसे बात करेंगे। और ये कार्यालय है, आप देख सकते हैं कि जिन लोगों को जो परेशानी होती है यहाँ पर मिलने आते हैं। लेकिन यहाँ देख रहे हैं ये दफ्तर है, ये है न्यायालय। आप समझ सकते हैं कि इस पंचायत में कुछ ऐसे प्रॉब्लम आते हैं तो यहाँ पर समाधान किया जाता है। मुखिया जी होते हैं, उप मुखिया होते हैं और यहाँ पे पंचायत के जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो सभी मौजूद होते हैं, ग्रामवासी भी मौजूद होते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप लोग ग्रामीण हैं? जी जी, उप मुखिया जी हैं आप जी। और आपका परिचय? हम पंचायत सचिव हो गए, पंचायत मनोज कुमार शाह जी। आपका परिचय? हम एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, यहाँ के कार्यपालक सहायक हुए, आरटीपीएस से रिलेटेड वर्क करते हैं। और आगे आते हैं और आज जो है सर, आपका परिचय? रमेश कुमार शर्मा हुआ मेरा। आप मुखिया पति हैं? पति है जी। और आपका परिचय? हजपुरवा पंचायत का उप सरपंच है। मैं मुखिया
जी के पति से बात करना चाहूँगा। मुखिया जी है नहीं, गैर मौजूदगी में है इनके, ये आए हुए हैं, इनसे बात करना चाहेंगे जी। अच्छा, उप मुखिया कर रहे हैं उनका, लेकिन मुखिया पति से बात करना चाहूँगा। और बात दरअसल वो करना चाहूँगा कि ये जो इतना मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इस तरीके का, जो शायद बिहार के जो पंचायत चुनाव, बिहार में भी पंचायत चुनाव गुजरा है, उसमें लगभग नहीं भी तो 20 से 25 डिस्ट्रिक्ट में मैं गया हूँ न्यूज़ कवरेज करने के लिए, वहाँ की हालात दिखाया हूँ, बिहार की जनता की दर्द भरी दास्तान अपने चैनल के माध्यम से दिखाया हूँ, लेकिन इस तरीके का जो है भवन हमने नहीं देखा। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। जी सर, कुछ बताएंगे इसके बारे में, इस तरीके का भवन, जितनी खूबसूरत गार्डन है यहाँ पे, हर यहाँ के जो भी प्रतिनिधि है उनके लिए कार्यालय अलग अलग से बना हुआ है। इस सरकार का योजना था, उसको सब मैंने, हमारी मम्मी थी इससे पहले मुखिया जी, इसके बाद सेकंड में दूसरा मुखिया है, इसके बाद हम लोग आए। तो इसका निर्माण कब हुआ? हाँ, 2012 में हुई थी। आपकी मम्मी थी उस वक्त इसका निर्माण होके बन गया था जी। इसके बाद दूसरा आदमी आए, फिर हम लोग आए। और मैं एक सवाल और करना चाहता हूं कि यहाँ आने से पहले हम आपके पंचायत में भी गए थे, वहाँ पे भी मैंने देखा स्वच्छता से लेकर जो भी कुछ है वहाँ पे बहुत अच्छा मुझे लगा वहाँ पे। तो क्या कहना चाहेंगे? ये तो सरकार का ऊपर से मैंने सपोर्ट था कि सब था कि करना है इसके बारे में साफ सुथरा, और ये जो भी है ना उप सरकार से आई उसका लोग यहाँ 100% काम कर रहे हैं लोग। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे करने जा रहे हैं, और वो सवाल है कि अभी नीतीश जी जो है एक फरमान जारी किए हैं, शिक्षक को जो कहा गया है शराबबंदी को लेकर कि जो लोग शराब पीते हैं या फिर जो शराब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, शराब बनाते हैं, उनको पकड़ा जाए। क्या आपको लगता है कि ये सही है? और अभी बिहार के अंदर में 90% ऐसे स्कूल हैं जहां पर जो है शिक्षक का अभाव है, 50% शिक्षक हैं, क्या कहना चाहेंगे? अरे शिक्षक लोग ही कम हैं, कैसे कर पाएंगे? टीचर लोग तो कम है स्कूल में, और ये काम तो सरकार का दूसरा माने टालने की बात हुई ना कि पढ़ाई कहाँ होगा, फिर वो लोग क्या करेंगे? ये तो नहीं हो पाएगा। वो अपना पढ़ाने के बदला यही लोग काम करेंगे क्या? तो ये तो अच्छा नहीं होगा, तो शिक्षा गड़बड़ होगी। बिल्कुल, कहा गया है, एक संस्कृत में श्लोक है, हम लोग बचपन में पढ़ते थे, विद्यार्थी राष्ट्र भूषणम, अर्थात विद्यार्थी राष्ट्र का गहना होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि शिक्षक को जो फरमान जारी किया गया है उस फरमान से विद्यार्थी राष्ट्र का गहना बन सकता है? कदापि नहीं। आइए यहाँ के डीलर साहब इन लोगों से पूछते हैं, क्या बन सकता है? जी नहीं, कभी बताएंगे बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। तो क्या चाहते हैं आप कि क्या शिक्षक को जो ये फरमान जो जारी किया गया है इसको रद्द होना चाहिए? जी एकदम रद्द होना चाहिए, रद्द होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक से सर स्कूल में शिक्षा देंगे कि दारू वाला को पकड़ने जाएंगे? तो लोग अगर दारू पीने वाले या बनाने वाले को अगर पकड़ेंगे तो उनका मतलब सुरक्षा का कौन जिम्मेदारी लेगा? जो भी ऐसा काम करते हैं वो असामाजिक तत्व के होते हैं, और टीचर जो होते हैं सो सभ्य और हमारे बच्चे को संस्कार और पढ़ाई शिक्षा देने वाले, उनको अगर ड्यूटी मिलेगा जो दारू पकड़ा जाए, कभी भी संभव है? यह गलत। क्या चाहते हैं कि क्या ये जो नहीं गलत है, सरकार का यह सोच गलत है। अच्छा, मुखिया जी हैं, इनसे मैं कुछ सवाल करना चाहूँगा। महिला हैं और ख़ासकर महिला को लेकर ही सवाल मैं करना चाहूँगा। अक्सर देखा गया है कि जब छात्राएं कॉलेज को जाती हैं या फिर कोचिंग क्लास को जाती हैं तो देखा गया है कि छेड़खानी ऐसी वारदात आती है। हर क्षेत्र में हो या शहरी क्षेत्र हो या वो फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, इस तरीके के मंचले लोग होते हैं। अगर उप मुखिया जी के क्षेत्र में महिला हैं, उनसे मैं बात करना चाहूंगा कि अगर उनके क्षेत्र में इस तरीके का वारदात होता है तो कैसे ये उन मंचलों को रोकने का काम करेंगी? जी मैं तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी उनको, कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा उनके खिलाफ, ठीक है। और अगर पहले तो वार्ड मेंबर को बताया जाएगा, और अगर मेरे तक बात आई तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं खुद एक शिक्षक हूँ और मुझे ये सब बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं खुद एक स्कूल में पढ़ाती हूँ और लड़कियों को जहाँ तक है पूरा सपोर्ट देना चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ें जो है वो लड़कों को समझाना चाहिए, ठीक है, कि ऐसी हरकतें ना करें। ये माता पिता का कर्तव्य है कि वो बच्चों को ऐसी परवरिश दें कि बाहर में वो लड़कियों को छेड़े ही, ऐसी नौबत ही नहीं है कि ये सब करना पड़े, है ना।
अगर ऐसी नौबत आएगी तो प्रशासन की भी मदद ली जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ बताएंगे? आज इस पंचायत सरकार वालों हजपुरवा में माननीय उप मुखिया जी के द्वारा एक समीक्षात्मक बैठक रखी गई है। मुखिया जी अनुपस्थित है, इसलिए उप मुखिया जी की अध्यक्षता में किया जा रहा है। इसमें विद्यालय के जितने प्रधान हैं इस पंचायत के वो शामिल हैं और जितने जन विद्युत प्रणाली के विक्रेता हैं वो लोग शामिल हैं। उप मुखिया जी द्वारा बैठक की जा रही है। यही है। भाई मैडम से बात करते हैं। मैडम, एक बार अपना परिचय फिर से दे दें। मेरा नाम रूपा कुमारी हुआ और मैं यहाँ की कार्यपालक सहायक हूँ। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आज आपके मैं पंचायत में आया हूँ और ये चीज़ जो यहाँ का जो मैंने भवन जो देखा है, इसको देखकर बहुत ही खुशी हुआ, क्योंकि इस तरीके का भवन अब तक जो हम बिहार पंचायत चुनाव में 20-25 डिस्ट्रिक्ट में गए नहीं देखा। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं, ये जो न्यायपालिका बना हुआ है कि यहाँ पर न्याय मिलते हैं, यहाँ पर जजमेंट होता है, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे सही फैसला होता है? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ के जो हमारे सरपंच साहब और मुखिया जी, उप मुखिया जी, उप सरपंच जी, जितने भी ये हैं जो ये कार्यभार संभालते हैं, बिल्कुल एकदम अच्छा न्याय करते हैं, है ना। और बिल्कुल यहाँ के लोगों को सारी सुविधाएं मिलती हैं। जो भी पंचायत कार्यालय से उन लोग का काम होता है, सारे काम का निष्पादन होता है यहाँ से। यहाँ के सारे स्टाफ लोग भी ससमय उपस्थित होते हैं जो अपना अपना कार्यभार संभालते हैं। इस पंचायत के जो भी प्रतिनिधि हैं और वो अपने स्तर से ही सारे कार्यों का निष्पादन करने की कोशिश करते हैं और बात जो है सो आगे अपने तक ही वो निपटाने का प्रयास करते हैं, है ना जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे। जी सर, आप बताएंगे कुछ? क्या बताएं, पूछिए। यहाँ पे इस तरीके का जो व्यवस्था हम देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? व्यवस्था तो बहुत अच्छा है, व्यवस्था तो बहुत अच्छा है यहाँ। आप यंग हैं और आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा शराब को लेकर कि अभी जो खासकर यंग लोग जो हैं शराब को बनाना या फिर बेचना, डिस्ट्रीब्यूट करना, एक दूसरे में फैलाना, आपको नहीं लगता कि इससे हमारे समाज का जो स्तर है वो गिरता चला जा रहा है? हाँ, स्तर तो बहुत गिर रहा है, लेकिन युवा लोग जितने भी हैं बेरोजगारी के कारण कुछ और कोई उपाय नहीं लगता है उनको, इसलिए दारू बेच के अपना आगे का जीवन यापन कर रहे हैं। सरकार के पास इतना कोई वो है नहीं कि जो सबको जॉब दे दे, इसी के कारण ये सब होता है। क्या कहना चाहेंगे सरकार को ऐसे युवाओं के लिए? ऐसे युवाओं के लिए यही होना चाहिए, सही जो चीज होता है वो होना चाहिए। पढ़ लिख के MA BA करके रोड पर भटकते हैं, एक दूसरे को छुरा मारते हैं। आप अगर सही चीज पूछिए तो आपको हम छोड़ेंगे नहीं, इस तरह का होता है। आप सही चीज पूछ नहीं पाइएगा, हम बता नहीं पाएंगे आपको। क्या चाहते सरकार को, आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार उठ के सरकार कुछ नहीं कर सकता है। अगर सरकार पे ही रहता तो मुखिया, सरपंच, उप सरपंच ये सब नहीं होता। इसीलिए होता है जो ये गलत चीज ना हो। यहाँ से इसी चीज के गलत का विरोध होने के लिए ये सब सरकार गठन किया है। सरपंच, उप सरपंच, मुखिया, ये सब इसीलिए बना है। बेरोजगारी के कारण ये सब जो भी गलत चीज होता है बेरोजगारी के कारण होता है। तो आप बेरोजगारी के कारण जो गलत हो रहा है, इस तरीके का जो हो रहा है, तो कुछ ना कुछ निदान तो निकले इसका। निदान सही निकलना चाहिए। क्या लगता है अभी NTPC के रिजल्ट में घोटाला हो रहा है, लगातार युवा रोड पर उतर आए हैं, छात्र रोड पर उतर आए हैं। या देखिए, ये बिहार है, बिहार में बाहुबली का राज चलता है। जो सही करता है उसको मिटा दिया जाता है। जैसे हाल ही में मेरा दोस्त कल जो सही चीज मांग किया, खोजबीज किया जो हमारे हॉस्पिटल में ये सब कहाँ से हो रहा है, कल उसको मार दिया गया है और उसको सही न्याय नहीं मिलेगा, सही न्याय उसको नहीं मिलेगा, जबकि उसको मार के टांग दिया गया है। कहाँ की बात है ये? कल्याणपुर ब्लॉक पशु अस्पताल का ही घटना है। सही चीज कोई भी खोजेगा ना सर, समझे? क्या मांग किया था वो? मांग क्या मतलब, जो भी घोटाला हो रहा था हॉस्पिटल में वो खोजबीज किया, कुछ दबंग लोगों ने उसको मार के फैन में टांग दिया गया। वो कल का ये घटना। कुछ कहना चाहेंगे यहाँ की व्यवस्था और खासकर अभी जो एक भाई ने कहा कि इस तरीके का सच्चाई जो आवाज़ उठाया जाता है तो उसके साथ ऐसा कर दिया जाता है? ये तो सरकार को चाहिए कि इस पे डोर टू डोर एक सर्वे कराया जाए। जो काम अभी शिक्षक को ये लोग दे रहे हैं, शराबी को पकड़ो, आप सर्वे करिए ग्रामीण इलाकों का और ख़ास करके शराबी लोगों का सर्वे करके सरकार तक पहुंचाइए
और इससे सरकार खुद नतीजा निकाल लेगी कि हमको क्या करना है, शराबबंदी रखना है या इसमें कुछ सरकार के इस फैसले से क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन कमजोरी से काम कर रही है? पूरी कमजोरी से कर रही है। पैसा लेके ट्रक का ट्रक माल उतर रहा है, शराब कहाँ नहीं दिखता, कहीं नहीं है, बिकता हर जगह है। क्या कहना चाहिए? दो सवाल कर रहे हैं कि इस सरकार के द्वारा जो भी टीचर लोग को मैंने अति कर दिया गया है शराब को लेकर, हाँ तो चयनित कर भेजने के लिए टीचर लोग तो ऐसा ही विद्यालय में कम रहता है, तो क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे वो करेंगे, है ना? क्या चाहते हैं सरकार से, क्या चाहते हैं? सरकार निकम्मी सरकार है ना? सरकार 2006 में इसकी 5 में सरकार बनी, प्रति पंचायत में शराब की दुकान ही खोले, नीतीश जी खोले। इनकी क्रियाकलाप अच्छा नहीं है, नहीं समझे? क्रियाकलाप प्रति पंचायत में ही शराब की दुकान खोले, नहीं वो पीने वाला पिया आदत लगा है ना, नहीं वो पीने वाला आदत लगा है। जी बताएं, शराब को लेकर जो अभी टीचर को जो नसीहत जो की फरमान जो जारी किया गया है, क्या आपको लगता है कि ये फरमान सही है? बिल्कुल गलत है ये। तो क्या कहना चाहिए? सरकार जो है सो बरियाती का ढोल बना दिया है। कोई भी तरीका से, पिछले बार स्वच्छता पर बात हुआ तो टीचर को दे दिया, जितने भी खुले में शौच करेंगे उसका जो है सो आप सर्वे कीजिए, उसको फोटो खींच के दीजिए। अभी जो है सो शराब फैल जा रहा है तो इसके लिए टीचर को जो दे दिए, जो आप उसको खोज के दीजिए। ये जो है सो आपस में ही विद्रोह कराने की काम कर रही है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की पुलिस प्रशासन जो है निकम्मी साबित होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो है सो टीचर को खामखा जो है सो आपस में और चिन्हित कीजिए, बताइए, और उसको आपस में विद्रोह करवाने की कोशिश कर रही है। सरकार बिल्कुल फेल है। ये सरकार जब से है तब से फेल ही काम कर रही है। झूठा आश्वासन दे रही है, जो ये रोजगार देंगे वो देंगे, मगर कुछ नहीं दे रही है, जमीन पे कुछ नहीं है। में जो है सो बिल्कुल बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। चाहेंगे शराबबंदी को लेकर कि शराबबंदी जो है क्या वो सफल साबित होती हुई नजर आ रही है, और दूसरा जो शिक्षक को जो एक ऑर्डर दिया गया है कि शराब जो बेचते हैं या जो पीते हैं उनको चिन्हित करने का, उनको पहचानने का। आइए बात करते हैं। जी बताएं, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मेरा नाम प्रमोद भगत पप्पू जी, प्रभारी प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय मदनपुर। ये सरकार का जो शराबबंदी का अभियान है, नशा मुक्ति का जो अभियान है, हम लोग इस अभियान से सहमत हैं, लेकिन हम जागरूकता पैदा कर सकते हैं समाज में। बच्चों को, बच्चों के अभिभावकों को, अपने पोषक क्षेत्र के लोगों को समझाने का काम कर सकते हैं कि ये नशा करना गलत बात है। अब कोई शराब के धंधे में लगा हुआ है, उसको पकड़ के पुलिस तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेवारी तो नहीं बनती है। यहाँ तक शराब पहुँचता क्यों है? वहाँ बॉर्डर पर दूसरे स्टेट से जो शराब की गाड़ी आती है, वहाँ तो शिक्षक नहीं खड़ा है बॉर्डर पर, वहाँ तो सरकार का प्रशासन, पुलिस प्रशासन है। अगर वहाँ से ही रोक लगा दिया जाए, सख्त विरोध हो जाए, यहाँ तक शराब न पहुँच पाएगा, न बिकेगा, न कोई पिएगा, न हम लोगों को उसमें धरपकड़ करने की आवश्यकता है। सीधा ये मुद्दा से भटकाने वाली बात हो गई कि शिक्षक बच्चों को पढ़ाए नहीं, पढ़ाई का काम छोड़ के तीसरे काम में लगे रहे, गैर शैक्षणिक कार्य में। इसमें शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त होने के कगार पर है। मैं एक शिक्षक के रूप में अपील करता हूं कि मेरा जो काम है, बच्चों को शिक्षा देने का काम, ये काम पूरे जवाबदेही के साथ हम लोग करने के लिए तैयार हैं, ये काम कराया जाए। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। अभी सरस्वती पूजा आने वाला है और कहा गया है कि देवी होती हैं विद्या की, तो ऐसे में जब विसर्जन के लिए जब जाया जाता है तो खासकर यंगस्टर में देखा गया है कि वो बहुत ज़्यादा शराब के नशे में चूर होते हैं और जाते हैं विसर्जन करने के लिए। तो वैसे युवाओं को आप क्या नसीहत देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? वैसे युवाओं को हम नसीहत देना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे कि जितनी श्रद्धा भक्ति से आप माँ सरस्वती को मानते हैं, उनकी पूजा याचना करते हैं, उतनी ही श्रद्धा भक्ति से उनका विसर्जन भी करिए। विदाई का समय है, विदाई का हम लोग बेटी का विदाई जब करते हैं घर से, तो पूरे परिवार के लोग रोते हुए, अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए विदा करते हैं। उस समय मान लीजिए कि हम अपने माँ सरस्वती को विदा करने जा रहे हैं, जल में विसर्जित करने जा रहे हैं, तो हमारी आंखों में आंसू होने चाहिए और पूरे गम के साथ हम माँ को विदा करें, ना कि जश्न मनाए दारू के नशे में, नाच गान डीजे ढोल ताशे के साथ। ये बिल्कुल गलत है।
अभी इनसे बात कर रहे थे और आपको बताता चलूं कि ये यहाँ के सरपंच जो हैं उनके पति हैं और इनसे बात करना चाहेंगे कि ये अपने समाज के लोगों का न्याय किस प्रकार करते हैं, अगर कोई ऐसी केसेस जो आते हैं उनका निदान जो है किस प्रकार करते हैं। आइए बात करते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हमें एक शिक्षक के साथ साथ यहाँ के सरपंच पति भी हैं। लगातार 3 बार से मेरी मिसेज सरपंच के रूप में यहाँ से निर्वाचित होती रही हैं। इस बार तीसरा टर्म है हम लोगों का। इसमें जो है सो न्यायिक प्रक्रिया में बिल्कुल साफ सुथरी न्याय, जैसा कि अभी वो मैडम ने, रूपा जी ने बताया आपको, बिल्कुल साफ सुथरी न्याय व्यवस्था जो है सो यहाँ एकदम चलाते हैं। मैडम चलाती हैं यहाँ पर ग्राम कचहरी, उसमें हम शामिल नहीं होते। और रविवार के दिन, चूंकि हम एक सामाजिक व्यक्ति हैं, शिक्षक होने के साथ साथ समाज का उत्तरदायित्व भी हमारे ऊपर है, तो छुट्टी के दिन हम भी उस प्रक्रिया में शामिल होते हैं, न्यायिक प्रक्रिया में। पंचायत में घूम के जहाँ भी देखना होता है, जैसे जमीनी विवाद, जमीन का नापी, जहाँ महिला का पहुँचना संभव नहीं होता वहाँ हम पहुँचते हैं छुट्टी के दिन। तो लोग ये भी मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तभी तो लोग 3-3 बार विश्वास करके हमको ला रहे हैं, हमारी पत्नी को ला रहे हैं, निर्वाचित कर रहे हैं। लोग कहते हैं, पीछे मोबाइल लेके खड़े होते हैं कि वीडियो बनाओ रे तो फोटो खींचो रे। ये शिक्षक हैं, ये पंचायती नहीं कर सकता है। सरकार का फरमान है कि मुखिया पति और सरपंच पति बैठेंगे उसमें कार्यालय में तो नपेंगे, जाएगी उनकी प्रधानी। ये सब फरमान सुनने को मिल रहा है। क्या सरकार की तरफ से ये व्यवस्था है कि महिला मुखिया है, महिला सरपंच है, उनके साथ बॉडीगार्ड दिए हुए है सरकार, ड्राइवर दिए हुए है सरकार? मजबूरी है मुखिया पति को, सरपंच पति को, जहां मीटिंग होगा, जहां बैठक होगा, ग्राम कचहरी चलेगा, ग्राम पंचायत कार्यालय का कार्यभार चलेगा, वहां पर मुखिया पति को, सरपंच पति को उनको पहुंचाना है, ले जाना है, तो शामिल होना है। तो सरकार का ये फरमान जो है सो वहाँ पर बेअसर हो सकता है। हम लोग जो है सो पूरी तत्परता के साथ हम लोग न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होते हैं बिल्कुल। और कहते हैं भी है कि भाई जिनको जितना वीडियो बनाना है बना लो, फोटो खींचना है खींच लो। हम कोई विद्यालय के टाइम से पंचायती नहीं करते हैं। वहाँ विद्यालय के टाइम से जो चलता है ग्राम कचहरी, उसमें जो असली सरपंच है वहीं शामिल होते हैं। हम तो सामाजिक व्यक्ति है, एक शिक्षक भी हैं। शिक्षक का उत्तरदायित्व है कि समाज में बच्चों के अभिभावकों को, अपने पंचायत के लोगों को सही दिशा में ले जाने का काम है एक शिक्षक का। तो वो हम सामाजिक व्यक्ति के रूप में करते हैं। इसमें हमारा कहना है कि सरकार का ये फरमान जो है कि मुखिया पति और सरपंच पति, उसके लिए आप समुचित व्यवस्था वहाँ से दीजिए कि भाई महिला है मुखिया, महिला है सरपंच, तो उनके साथ जो है सो हम बॉडीगार्ड देंगे, हम ड्राइवर देंगे, गाड़ी देंगे, तब ना सीधे फरमान जारी कर देने से थोड़े ये हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यूं ही नहीं कहता, जनता की दुख भरी दास्तान। और पटना में बैठ के नीतीश बाबू लंबा लंबा बात फेंकेंगे और कहेंगे, जब हम बोलेंगे तो कहेंगे कि वो चश्मा वाला मीडिया वाला को पकड़ो। मालूम होगा आपको कि कितना बार अरेस्ट किया गया था हमको, सच्चाई खबर दिखाने की वजह से। याद है आप लोगों को दिल्ली के अंदर में। तो दोस्तों, यहाँ पे जो देखा गया, शिक्षक को जो एक जिम्मेदारी जो सौंपा गया शराब को लेकर, उसको लेकर यहाँ के ग्रामीण वासी जो हैं, यहाँ के प्रतिनिधि जो हैं, खिलाफ हैं और खिलाफ होना भी चाहिए, क्योंकि शिक्षक का काम है बच्चों का उज्जवल भविष्य उसको ऊपर करना, उजागर करना, उसके भविष्य को अच्छी तरीके से बनाना, अंधकार से दूर करना, न कि शराब पकड़ना और शराब जो बांट रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको पकड़ना। दोस्तों, इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।